वाणी माता की कर्मयोगी इस अग्नि पथ पर सीधा काम कर चलता है, उसके कांधों पर इस समाज का बोझ होता है। मंगलवार को रंगमहल लंढोरा में आयोजित सांसद विजय अभिनंदन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि खानपुर विधानसभा से जनता ने चुनकर लोकसभा भेजा है। कहा कि खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा भेंट की गई ये तलवार दुष्टों को ठीक करने के लिए है। कार्यक्रम में बोलते हुए हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं, वह भेड़िए है, इनसे सावधान रहना होगा। कहा कि परिवार, गांव, प्रदेश और देश का संतुलित विकास करना है तो महिलाओं को आगे लाना होगा। कहा कि महिलाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल देश के लिए होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक व्यक्ति उत्तराखंड के लिए नासूर है। पूर्व जिपन सदस्य रानी देवयानी सिंह ने कहा कि पार्टी ने उन्हें खानपुर का प्रभारी बनाया था। कहा कि जनता ने उन पर विश्वास जताकर उनका सम्मान किया है। इससे पहले पूर्व विधायक कुंवर सिंह चैंपियन और रानी देवयानी सिंह ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर चांदी का मुकुट और तलवार भेंट किया। इस दौरान पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, रानी देवयानी सिंह, खानपुर प्रधान ब्लॉक अध्यक्ष प्रतिनिधि चौधरी महिपाल सिंह, रणवीर सिंह चेयरमैन, रूड़की भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, ठाकुर सतीश चौहान, प्रदीप चौधरी, राव फुरकान, किरण, मधु सिंह, पूजा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और रानी देवयानी ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के करकमलों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं को 74 पौधे क्योंकि भाई साहब का जो आगमन है वो जीतने के बाद पहली बार खानपुर विधानसभा में हम लोगों के बीच हुआ। मैं उनका बहुत बहुत सम्मान और स्वागत करना चाहती हूँ जैसे आप सबकी तरफ से। और दूसरी बात, मैं आप सबकी तरफ से हमारे जो सांसद हैं हम तो ये बताना चाहते हैं कि खानपुर विधानसभा में जो मतदान हुआ वो 90% तक हमारे बूथों पर रहा। इसके लिए मैं बहुत साधुवाद आपको और अपने सांसदों को देना चाहूंगी और हमारी टीम को इसके इतनी मेहनत करी और विजय हासिल करी। जिस तरीके का 2022 में रिजल्ट रहा उसको पलटते हुए आप लोगों ने जो निर्णय दिया वो आज आपके सामने है, आपके बीच में है। आप सबको शुभकामनाएं इतनी मेहनत करने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान को छोड़ देना चाहिए और भगवान को जनता है, तो हम तो जनता पे सब कुछ छोड़ देते हैं, उनको जैसा आशीर्वाद सबको दें। तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और इतनी अच्छी विजय दिलाई। मैंने कहा था कि 14 विधानसभाएं हैं, 14 विधानसभा में मैं अकेली महिला संयोजक थी। मेरा सम्मान आपने रखा और अधिक से अधिक मतदान करके हमारे कैंडिडेट माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अधिक से अधिक मत देकर के आपने विजय किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने वोट किया। ये अपने आप में जिंदाबाद, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज है। क्योंकि खानपुर विधानसभा को जिस तरीके से हम लूज कर चुके थे और उस 2 साल के अंदर आप लोगों ने निर्णय दे दिया कि आपका जो विधायक चुनकर गया आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, बहुत बहुत स्वागत हो आज हमारे बीच में आए। मैं अपनी बहनों को जो यहाँ पे थोड़ी मात्रा में आ पाएंगे क्योंकि टाइम तो बहुत कम है। इस कार्यक्रम की होस्ट मैं कहूंगा, गेस्ट तो आप सब है, होस्ट रानी देवयानी जी और हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी। कुछ वजह रही कि समय कम था, नहीं तो मेरा मन था कि बड़ा कार्यक्रम कर सकूं। जैसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय भाई साहब त्रिवेंद्र रावत जी आए थे और 15,000 के एक स्ट्रेंथ से हमने स्वागत किया था सामने वाले मैदान में आदरणीय रावत जी का। लेकिन चलिए फिर सही, अभी तो आगाज है, अभी तो शुरुआत है। मैं जाना चाहूंगा लोकसभा के चुनाव पर। तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे थे, अफवाहें उड़ाई जा रही थी
बहुत कुछ चल भी रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो साथ में नहीं, काम ही नहीं कर रहे हैं, पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, और चुनाव तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अनुसूचित समाज है मौके पर कांग्रेस में जा रहा है, वो तमाम चीजें थी। लेकिन जब एक कर्मयोगी इस अग्नि पथ पर सीधा तान कर चलता है, उसके कांधों पर इस समाज का बोझ होता है, तो वो इन मुश्किलों से घबराता नहीं, हर बाधा को पार करता हुआ विजय श्री प्राप्त करता है। और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वही कर्मयोगी है जो बाधाओं से विचलित नहीं होते हैं, बड़े ही एक सामंजस्य का जीवन जीते हैं। मैं चुनाव के बाद मिला, भाई साहब से थोड़ी घबराहट थी, लेकिन भाई साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, जो कॉन्फिडेंस भाई साहब के अंदर था और जिस तरह से भाई साहब हर मुसीबत को, मुश्किल को लेते हैं एक बड़े मनोयोग के साथ, उसका एक बिरला प्रभाव पड़ता है। 50% शक्ति तो आपकी वैसे बढ़ जाती है, आपकी विल पावर बढ़ जाती है, और इच्छा शक्ति बढ़ गई तो समझिए आधा काम आपका हो गया। अब किसी का नाम लिए बगैर मैं कहूंगा कि उत्तराखंड में एक नासूर ने जन्म ले लिया था कुछ समय पहले, और आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी ने का चुनाव जीतना उत्तराखंड को उस नासूर से मुक्त करना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। जल्दी आप देखेंगे कि आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी के प्रताप से उस नासूर का बिल्कुल सफाई हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा जैसे लहराया करता था पहले। हम लोग आदरणीय सांसद साहब किसान कौम के लोग हैं, बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से भी हैं, आप देखेंगे काफी संख्या में आए हैं। इनकी उम्मीद भी है, गन्ने को लेकर के कुछ इनकी मांग थी, लेकिन आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आज हम मांग को नहीं रखेंगे। कुछ और चीजें थी लेकिन मांग में आज नहीं रखूंगा, मैं तो आज से स्वागत के लिए हूं। दूसरा, हमारे विश्व में के प्रणेता जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के और विश्व के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म दिवस है, 74वां जन्म दिवस है, जिसको हम सब किस रूप में मनाते हैं बताइए रवि राणा जी, किस रूप में मनाते हैं प्रधानमंत्री का जन्मदिन? सेवा पखवाड़े के रूप, सेवा पखवाड़े के रूप में हम मना रहे हैं। और हमने एक नई चीज करी कि 74 वर्ष से हुए हैं तो 74 पौधों का पौधारोपण किया जाएगा आदरणीय सांसद साहब के कदमों से, उसको प्रारंभ करा दिया गया। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारी सदस्यता का अभियान भी है, 3 कार्यक्रम आज होने थे। सबसे पहले तो आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी का स्वागत था, क्योंकि सांसद का चुनाव जीतने के बाद हमारी मन की इच्छा मन में रह गई थी, समय मिल नहीं पाया था, हम स्वागत नहीं कर पाए थे। एक सूक्ष्म स्वागत आदरणीय सांसद साहब का किया गया है। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, और तीसरा जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है उसका भी प्रारंभ हम अभी कराने जा रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से 5 व्यक्तियों को सदस्यता दिलाई जाएगी आदरणीय सांसद जी द्वारा और हमारे द्वारा, और उसके बाद मोदी जी के जन्म दिवस पर जो केक आया है उस केक को काट के और मिष्ठान काट के और मिष्ठान का वितरण करके, और सभी जितने हमारे सम्मानित साथी आए हैं, अंदर महल के अंदर व्यवस्था है नाश्ते की, आप जरूर आए। जो मेहमान हैं वो अंदर परिसर में आ जाए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और बाकी हमारे साथी जो हैं, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता माताएं बहनें सब, आप अंदर जाकर के नाश्ता जरूर करेंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। आप लोग यहाँ पर आए, भले हमारे पास समय कम था, लेकिन आप में से एक आदमी, 1,000 आदमी के बराबर मैं ये कहूंगा, आपने एहसान किया तो बहुत आभारी हूँ। और आगे के लिए हम आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी के मार्गदर्शन में एक उज्जवल भविष्य हरिद्वार का, कानपुर का और उत्तराखंड का हम मान सकते हैं कि हमारा उज्जवल भविष्य आने वाला है। और जो कीर्ति और यश आदरणीय रावत जी के अंदर है, हम सब उससे फलीभूत होंगे, सब उससे लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं आज आप सबको, पहले तो आप सब ने प्रचंड बहुमत के साथ इस कानपुर विधानसभा से मुझे लोकसभा में चुनकर भेजा। आप सबको बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने बदला लिया है लोकसभा के चुनाव में, उसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
आज विश्वकर्मा जयंती भी है और भगवान विश्वकर्मा उनकी 3 सबसे बड़ी रचनाएं हैं। पहले स्वर्ग लोक के रचयिता है वो। दूसरा क्या है पता है किसी को? जो पुष्पक विमान बनाया वो भी भगवान विश्वकर्मा ने बनाया। कब विमान बनाया था? दुनिया तो आज बना रही है। और तीसरा कुबेर का जो राज्य है वो भी भगवान विश्वकर्मा ने ही उसकी संरचना की। ऐसे भगवान विश्वकर्मा की आज जयंती है। आज आप सबको, तमाम उन कारीगरों को, उन तमाम लोगों को जो भगवान विश्वकर्मा जी को भगवान के रूप में पूजते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के विश्वकर्मा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने 10 वर्षों में देश की गरीबी को समाप्त करने के लिए, बेघरों को घर प्रदान करने के लिए, जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं थे उनको बिजली देने के लिए, जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं था उनको गैस देने का काम, और जो अस्पतालों में जाकर के इलाज नहीं करा सकते थे उनके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना चला करके और उन गरीबों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए उनको ये संदेश यहाँ से प्रसारित करता हूं। बहनों भाइयों, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और जब तीसरे बार उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला तो उन्होंने कहा, मुझे एहसास है कि तीसरी बार जनता ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है तो मैं 3 गुना गति से इस देश का विकास करूंगा और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए मैं अपना ये 5 साल समर्पित करूंगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार के शपथ समारोह के बाद ये बात कही और देश को कहा कि आप अगर 18 घंटे मेहनत करते हैं तो मोदी 19 घंटे करेगा, अगर आप 15 घंटे मेहनत करते हैं तो मोदी 16 घंटे मेहनत करेगा। जितना मेरे देश की जनता मेहनत करेगी उसे 1 घंटा और ज्यादा मैं देश के लिए अपना समय लगाऊंगा। मैं अपना तन मन समर्पित करके, धन तो है नहीं, हमारे प्रधानमंत्री सब जानते हैं, तो मैं सब कुछ अपना न्योछावर कर दूंगा अपने देश के गरीबों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। और जब महिला सम्मान की हम बात करते हैं तो मुझे चैंपियन ने तलवार भेंट करी, तो मैं सोच रहा था तलवार क्यों भेंट करी भाई। तो सोचते सोचते मुझे आया ये तलवार नारियों के सम्मान के लिए है, जो नारियों का अपमान करते हैं उनके लिए ये तलवार मुझे आज हमारे चैंपियन ने सोची है, मुझे भेंट की है और मैं ये तलवार मुझे याद रहेगी। आज का जो मैं बोल रहा हूं ये भी मैं याद रखूंगा, ये तलवार मुझे क्यों भेंट की है और ये तलवार सर्कस में खाली दी जाएगी, ये मैं चैंपियन से कहना चाहता हूं। ये दुष्टों को ठीक करने के दी गई। बिन भय होए न प्रीत, बिन भय होए न प्रीत। जब भगवान राम श्रीलंका जा रहे थे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, 3 दिन तक पूजा करते रहे समुद्र की, हे देवी रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र नहीं माना, समुद्र नहीं माना। और फिर उन्होंने कहा कि भय बिनु होए न प्रीत। 3 दिन आराधना करते करते हो गए, नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरकस से बाण निकाला और जो ही सरसंधान किया,
समुद्र ने रास्ता दे दिया। तो भाइयों, इन दुष्टों के प्रति ये भय भी हमको पैदा करना पड़ेगा। इन दुष्टों को हमको भय से इसका मुकाबला करना पड़ेगा। हमको जरूरत पड़ेगी तो उनको भय भी दिखाएंगे। ये मैं आज इस राजमहल में कह रहा हूं। आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपने आशीर्वाद दिया है, आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के सम्मान के लिए हम बेहतर तरीके से हम बताएंगे कि कैसे काम हो सकता है। महिलाएं आगे आनी चाहिए, ये मेरा विश्वास है। और ये मैं मानता हूं कि अगर हमने अपने परिवार का ठीक से विकास करना है, अपने परिवार का संतुलित विकास करना है, अपने गांव का संतुलित विकास करना है, अपने प्रदेश का संतुलित विकास करना है, देश का संतुलित विकास करना है, तो महिलाओं को आगे आना ही पड़ेगा। महिलाओं को आगे लाना ही पड़ेगा। जहां पर भी दुनिया ने विकास किया है, जहां दुनिया कुछ काम करके दिखा रही है, जो देश आगे बढ़े हैं, तो उन्होंने अपनी 100% ऊर्जा का इस्तेमाल तो देश के लिए किया है। और ऊर्जा, ये 50% ऊर्जा हमारी महिलाएं हैं। इस महिलाओं का ऊर्जा का इस्तेमाल जब देश के लिए होगा तो हमारा देश पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और जब हम एक बात कह रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया है। ये हमको याद रखना चाहिए, मेरी मातृशक्ति को याद रखना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये साहसिक कदम उठाया है, इसलिए उठाया है कि हमारी माँ बेटियां भी देश के विकास में आगे बढ़ करके और अपना योगदान दे सके। ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है। एक बार मैं चाहता हूं कि हम एक बार फिर उनको बधाई प्रेषित करें। महिलाओं की ओर से उनको बधाई प्रेषित करते हैं। बहनों भाइयों, मैं सांसद के रूप में आपके बीच में हूं। आपने मुझे मौका दिया, यह अवसर आपने दिया है, मेरे लिए शुभ अवसर है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने महिलाओं के लिए पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तराखंड की सरकार ने किया है। आपने मुझे मौका दिया और मुझे वो मौका मिला कर वो काम मैं करके दिखा पाया। यहाँ पर अभी बात हो रही थी कि यहाँ पर हमने 100% लोगों को 5 लाख रुपया आयुष्मान का गोल्डन कार्ड दिया है। ये इसलिए दे पाए कि आपने हमको वोट दिया, आपने हमको चुनकर भेजा, इसलिए सब कुछ हो पाया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो और कमाल कर दिया। 70 साल से ऊपर के जितने लोग हैं, कब पड़ती है दवाइयों की जरूरत? जब आदमी वृद्ध होता है, जब उम्र बढ़ती जाती है, व्याधियां प्रवेश करने लगती है हमारे शरीर में, तब हमको सहायता की जरूरत होती है। और आज के बदलते समाज में उन बुजुर्गों की चिंता, उसकी जिम्मेदारी किसने ली है? तो नरेंद्र मोदी जी ने ली है। ये हम भूल नहीं सकते। ये जो बरगलाने का काम करते हैं, बांटने का काम करते समाज को आपस में, जरा प्रधानमंत्री जी के कामों को याद करिए। मैं अपने मुसलमान भाइयों यहाँ पर बैठे बड़ी संख्या में, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने तुम्हारा क्या कर दिया भाई? मुसलमानों के खिलाफ कौन सा काम कर दिया भाई? ये लड़ना चाहते हैं आपस में, समाज को बांटना चाहते हैं। ये देश को विकसित भारत के रूप में प्रधानमंत्री ले जाना चाहते हैं, उसमें बाधा पैदा करना चाहते हैं। तो इनसे सावधान रहना चाहिए। ये शेर के देश में भेड़िए हैं, इन भेड़ियों से बचकर रहने की जरूरत है, इन भेड़ियों से सावधान रहने की जरूरत है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन भेड़ियों से बचो। यहाँ भी भेड़िए हैं, उन भेड़ियों से सावधान रहो। बच्चा खा गए पिछली बार, इन भेड़ियों से सावधान रहिए। ये मुझे आपसे कहना है। मैं एक बार आप सबका फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और चैंपियन जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शॉर्ट टाइम में परसों रात हम बैठे थे, रात को मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे रात को। और मैंने कहा भाई चैंपियन में हारना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग चाहते थे हम बड़ा कार्यक्रम करें, 10-15 हजार लोगों का कार्यक्रम करें। अरे मैंने कहा यार, कानपुर वालों ने जुटा कर भेजा है और मेरा मन नहीं कर रहा, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। इसे छोटा ही प्रोग्राम होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आप मेरी बधाई घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।
माता की, इसी बंदे का हाथ खड़े करके बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। अभियान को आगे बढ़ाएं। यहाँ पहुंचे थे, उनका बड़े जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे आज के दिन जिस तरीके से जन्मदिन है प्रधानमंत्री जी का? देखिए, कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई हुई है, उनका मनोबल बढ़ा है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वोच्च नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म दिवस था। 74 वर्ष के मोदी जी हुए हैं। हमने 74 पौधे आज कार्यकर्ताओं को वितरित किए, उनको लगाने के लिए जो भाजपा का एक पेड़ मां के नाम योजना चल रही है उसके अंतर्गत। श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सांसद के रूप में पहली बार कानपुर विधानसभा में प्रवेश किए और यहाँ पे उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। एक जो भाजपा का सदस्य का कार्यक्रम चल रहा है, सदस्यों को बनाने के कार्यक्रम में भी आज यहाँ एक इफ्तिदा की गई है श्री सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। और उन्होंने जो बातें कही, बहुत अच्छी बात कही। हमने उनको साफा पहनाया, पगड़ी, चांदी का मुकुट पहनाया, तलवार भेंट की। तलवार पे उन्होंने कहा कि मुझे कुंवर प्रणब सिंह ने इसलिए भेंट की है कि मैं नारी शक्ति की अस्मिता की रक्षा कर सकूं, और ये मुझे याद रहेगा कि मुझे रक्षा करनी है जनता की भी। बहुत बड़ी बात है, जो जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य को याद रखता है वो जनता की वास्तव में सेवा करता है। हमें बहुत उम्मीद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से है। चैंपियन साहब, जिस तरीके से आप जीते हैं सांसद का चुनाव, उसके बाद से लगातार कानपुर क्षेत्र में कोई विकास कार्य नजर नहीं आ रहा, क्या वजह मानते हैं? देखिए, मूलतः गलती तो क्षेत्रवासियों से 2.5 साल पहले हुई। एक बाहर के अनजान आदमी को बना दिया जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, तो विकास कैसे कराएगा वो? विकास करना तो उसकी परिधि में आता ही नहीं, और वो तो विनाशकारक व्यक्ति है। हाँ, जरूर है कि अब सांसद साहब बने हैं, 2 महीना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता योजनाएं भी आएंगी। MP लेट तो बहुत कम होता है, 25-25 लाख ही बैठेगा एक विधानसभा क्षेत्र में, क्या होता है 5 करोड़, कुछ भी नहीं है। 14 विधानसभा है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी डबल इंजन सरकार है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अकूत विकास करा पाएंगे। जिस तरीके से आपने दिन रात मेहनत की और त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिताया, आपको कितनी उम्मीद है कि क्षेत्र का विकास हो पाएगा? मैंने कह दिया ना आपसे कि होगा। मेहनत तो करते ही है भाई, मेहनत कश तो आदमी है ही हम। लगातार 7 चुनाव जीते हैं, 4 विधायक के, 3 जिला पंचायत के, और एक बीच में संसद का चुनाव भी 2019 में जीते हैं, और 2024 में फिर संसद का जीते हैं, तो 9 चुनाव हमने जीते हैं। 27 की फिर तैयारी? 27 की बिल्कुल तैयारी है साहब, और बड़े अच्छे मार्जिन से, जैसा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि संसदीय चुनाव में भले ही बहुत से फैक्टर्स से हम 10,000 से जीते हैं, लेकिन विधायक का चुनाव हम 30,000 से जीतेंगे।